हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट, उस चैप्टर में हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक चल रहा था। सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक का आज हमारा छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर है। क्या पढ़ना उसमें? अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? ये होगा एडिशन, ये होगा सब्ट्रैक्शन, ये होगा मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है आपका डिवीजन। यही चार चीज पढ़ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना। इन दोनों का रूल जो है एक जैसा है, और इन दोनों का रूल जो है एक जैसा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल एक जैसा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल एक जैसा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम लोग जो है सबसे पहले एडिशन करते हैं। दो क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, बहुत आसान है। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा रिजल्ट? 12.11, 18.0, फिर 1.012। आप बोलोगे सर ये कौन सा तो चीज है ना? सिंपल ये एडिशन करना। क्या होगा? 2 1 1 2 1 कितना हो जाएगा? 10 2 8 10 1 11 1 पॉइंट यहां दिए, और ये कितना होगा? 3। ये आंसर। अगर यही कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में रहेगा, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ए में आंसर है 31.12, बी में आंसर है 31.12, सी में आंसर है 31.1 और डी में आंसर है 31। अभी देखो चार ऑप्शन है, बच्चे ऐड किए और फट से किए। अब इसमें देखना है कि रिपोर्टिंग क्या है आपका, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का रिपोर्टिंग क्या है। हमारे पास 3 नंबर है, 1 2 और ये 3 नंबर। 3 नंबर में डेसिमल के बाद लिस्ट डिजिट किसके पास है? लिस्ट डिजिट इसके पास है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए इसका आंसर है 31.1, बिकॉज 18.0 has only 1 digit after decimal point। ये इसका आंसर है। तो ये आंसर ना हो करके 31.122, यहां पे क्या होगा? आंसर इसका ये होगा 31.1। फिर से एक बार सुनो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसका फाइनल आंसर वही होगा कि जिस नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट कम हो, फाइनल आंसर उसी के अनुसार होगा। ठीक है? द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड ओनली बाय दैट नंबर which possesses least digit after डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट होगा, लिस्ट डिजिट होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिपोर्टिंग उसी के अनुसार होगा। आंसर ये हम लोग आ गया
तो नॉर्मली बच्चे जो है आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है एडिशन करने के लिए बच्चे ऐड कर दे रहे, बहुत आसान क्वेश्चन था। 99% बच्चे जो है वो 31.122 आंसर लगा के आए वहां पे, लेकिन आंसर इसका जो क्या है सी है। खूब ट्रेन में बस में आके माँ कसम बाप कसम कसम पर कसम लोग खाए जा रहे हैं कि मेरा जो है फर्स्ट आंसर जो है वो राइट है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन केवल एडिशन लोग पढ़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा। तो ये एडिशन करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट होगा, लिस्ट डिजिट होगा, आंसर उसी के अनुसार रिपोर्टिंग करना है। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड ओनली बाय दैट नंबर। रिपोर्ट करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, है ना, उस नंबर के द्वारा जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट हो। क्लियर है? समझ गए होंगे? चलो अब सेकंड एडिशन करके दिखाओ। सेकंड एडिशन है हम लोग का, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन है। 4 पॉइंट ले लेते हैं 4.525 2.3 6.24 सिंपल एडिशन। अब जब ऐड करेंगे तो 5 लिख दिए, 4 और 2 6 5 5 2 3 5 5 10 0.1 आया रिमाइंडर, 12 1 रिमाइंडर 13। फिर से आंसर देखो, ए में आंसर है 13.065, बी में आंसर है 13.06, सी में आंसर है 13.0 और डी में आंसर है हमारा 13.1। अब बताओ क्या होगा आंसर, सारा रिजल्ट चेक करो क्या होगा आंसर। एडिशन हुआ 2.3, ये डेसिमल के बाद 1 प्लस है, आंसर इसी के अनुसार होगा। यानी डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट रखना है। तो हमारा ए नहीं है, बी नहीं है, सी होगा कि डी होगा। कुछ बच्चे सी लगा के आए और कुछ बच्चे डी लगा के आए। अब यहां पे देखो एक चीज हम लोग पढ़े थे, क्या है राउंडिंग ऑफ। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहां से यहां तक लाना है 1 2 3 यहां तक चेक करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 पॉइंट यहां तक आएगा 0। अब देखो ये 6 है, मोर देन 5 है, इसका 1 डिजिट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13.1 इसका आंसर है। तब इसका जो आंसर हो जाएगा 13.1 इसका आंसर है, बिकॉज 2.3 हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसलिए इसका ये आंसर है। पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है, पॉज करके नोट करो। अब देखो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है, हम बताएं इसमें 2 क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन बनाने के पहले एक चीज सुन देख लो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दोनों रूल एक ही है। सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2.5 क्रॉस 2.51, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 7 2 6.275, ठीक है, आंसर भी सही है। अब यहां पे आंसर इसका दे दिया 6.275।
6.275। बी में आंसर है, ध्यान से देखना, 6.27 और सी में आंसर है 6.2। इसका आंसर सी 6.2 और डी में आंसर है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना छोटू, चेक करो तो बेटा एक बार फिर से। इसका आंसर सही है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, चेक करो बेटा। 6.275 आया। अब जो है नौ क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी और डी, इसके अनुसार फिर ये टिक हुआ। लेकिन बच्चे जब रूल देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, रूल के अनुसार ये नहीं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। एक का सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर इसका 3 है, नॉन जीरो डिजिट से, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 2 है। तो रिजल्ट को जो रिपोर्ट करना है वो जिसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा इसका 2 डिजिट आंसर है ये, है ना। तो 2 डिजिट यही आएगा, 6.2 आया आंसर। अब जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 6.2 होगा कि 6.3 होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब यहां देखो ये नंबर 2 डिजिट है, 7 क्या है, इससे मतलब नहीं है। 7 क्या है, 5 से ज्यादा है, इसलिए +1 डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा 6.3 होगा। आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। तो कहता है कि द रिजल्ट ऑफ multiplication and division should be reported only by that number which possesses least significant figure। जिस नंबर के पास सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिजल्ट उसी के अनुसार रिपोर्ट किया जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहां पे 2 क्वेश्चन है, उसको देखो, पॉज करके नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव से है। अब देखो यहां पे कहता है ए रेक्टेंगल हैज लेंथ, एक आपका ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ जो है वो दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। सिंस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 1.25 क्रॉस 1.5, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जाएगा 1.875, क्लियर है, 1.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट किससे रिपोर्ट किया जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है देखो तो, रिजल्ट है 1.875, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे आ जाएगा 1.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, SF दिख रहा है, चेक करो तो, दिख रहा सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर SF ये कितना है 2। तो रिजल्ट किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार रिजल्ट होगा। हेंस इसका आंसर क्या होगा,
यानी 2 डिजिट चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये और ये, है ना। अब देखो 2 डिजिट है, ये कितना है 7 है, इसका 1 यूनिट यहां पे ऐड हो जाएगा, 5 से बड़ा है, राउंडिंग ऑफ किए इसको, 1.9 जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो या तो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, उसका रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे, जिस नंबर के पास सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा रिजल्ट उसी के अनुसार होगा। फाइनल रिजल्ट जो है 1.9 या राउंडिंग ऑफ किया हुआ, क्लियर है। यही चीज ऑब्जेक्टिव में रहता तो क्या हम लोग लिखते 1.875, बी में आपका रहता 1.87 और सी में आंसर होता 1.8 और डी में आंसर होता 1.9। आपका 1.9 क्या होगा, करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ए सॉलिड हैज मास, मास यहां पे कितना गिवन है 2.3 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम, कोई एक सॉलिड है, मान लो कि ये स्फीयर सॉलिड है, ठीक है, इसका मास जो दिया है आपका, ये आपका सॉलिड है, एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, और इसका वॉल्यूम जो दिया है आपका 2.12 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। अब देखो कहता है डेंसिटी, फाइंड इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी जब हम लोग निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू क्या पुट करोगे, मास बाई वॉल्यूम, सिंपल। मास कितना है 2.3 ग्राम और वॉल्यूम है 12, ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.0849 ग्राम, यूनिट देखो ग्राम ऊपर जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। ये इसका अभी आंसर फाइनल नहीं है, रिपोर्टिंग आंसर ये नहीं है। अब चेक करना है रिपोर्टिंग आंसर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर का कितना है 2, और इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, यानी आंसर क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट के कारण होगा 1.0। अब देखो क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करोगे, 8 है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, राउंडिंग ऑफ करना है। अब क्या होगा, हेंस फाइनल आंसर 1.1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। फिर उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया इसका 1.0849 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी में बी 1.084 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके बाद है 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डी में आंसर है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी, और एक ई बना लो 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा आंसर, ये आंसर हो गया आपका, इसके अंदर राउंडिंग ऑफ किया हुआ। तो कंपटीशन में जो है सिंपल बच्चे क्या है डिवाइड करके निकाल देंगे और गलत आंसर का शिकार होंगे। हमें हमेशा जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार। क्लियर है? पॉज करके नोट करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।